विज्ञान भारती 1 कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग इकाई 3 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। इकाई 3 है पदार्थों का पृथक्करण। शुरू करते हैं अब हम प्रश्नों को। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क वायु मिश्रण है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ये सभी चीजें वायु में होती हैं, इसलिए चौथा इसका सही है। ख है शुद्ध पदार्थ के लिए सही विकल्प नहीं है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, ये तो सही है। इनका संगठन निश्चित नहीं होता है, ये शुद्ध पदार्थ के लिए सही विकल्प नहीं है, इसलिए इसी को टिक कर देंगे। आगे के जो दो विकल्प हैं वो भी शुद्ध पदार्थ के लिए सही हैं, इसलिए इनको किसी को भी हमें टिक नहीं करना है। ग नंबर है चावल से कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य आधार है। कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना, यही सही है। आगे के जितने हैं वो सही नहीं हैं। अगला पार्ट है तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं कणों के घटकों को पृथक करते हैं जो जल में घुलनशील हो, नहीं, जल में घुलनशील एवं तली में बैठ जाते हों, यही सही है। बाकी आगे जल की सतह पर तैरते हों या जल से कम भारी हों, ये सही नहीं है, तो इसका सेकंड करेक्ट है। अंगा है दूध या दही मथने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं, इसका मुख्य कारण है मक्खन के कणों का हल्का होना, यही सही है, बाकी सब असत्य हैं। प्रश्न 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली जगह है, फिर में अंतर के कारण चालना संभव हो जाता है, तो आकार में अंतर के कारण चालना संभव होता है, इसलिए यहाँ आकार लिखेंगे। अगला है जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि, तलछटीकरण और निथारना है, तो यहाँ तलछटीकरण लिख देंगे। गा है जलवाष्प का द्रव में बदलना, इसको संघनन कहते हैं, तो ये संघनन यहाँ लिखा जाएगा। घ है पृथककारी कीप की सहायता से 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय द्रव पदार्थों को पृथक किया जा सकता है, तो यहाँ पे अमिश्रणीय। अंगा नंबर है शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है, तो निश्चित यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। किसी विलयन से वाष्पीकरण तथा संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, तो हाँ कहते हैं, सही हो गया। ख है पृथककारी कीप की सहायता से अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करते हैं, हाँ ये भी सत्य है। ग में है जल में उपस्थित अघुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं, तो नहीं, इस विधि से तो घुलनशील ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला पार्ट है 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलाए जाने पर मिश्रण प्राप्त होता है, नहीं, यौगिक बनता है, इसलिए ये भी गलत। जल में चीनी घोलने पर विषवांगी मिश्रण बनता है, ये भी अशुद्ध है क्योंकि वो समांगी मिश्रण होता है। अगला है आइसक्रीम वसा प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है, हाँ ये करेक्ट है। प्रश्न 4 में स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित करना है, अब हम इसको मिलान करते हैं। संघनन, संघनन होता है जलवाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना, तो इसको इससे मिला दिया। अपकेंद्रण, दही को मथकर जो मक्खन निकाला जाता है उसे अपकेंद्रण विधि कहते हैं, तो ये इसको मैच कर दिया। चुंबकीय पृथक्करण द्वारा क्या होता है, लकड़ी के बुरादे से लोहे की कील को पृथक किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी, किसी मिश्रण के अवयवों को अलग करने की एक तकनीक होती है ये। तो ऊर्ध्वपातन जो है वो कपूर का जलकर सीधे गैस में बदल जाना, बिना द्रव में बदले, तो इसको सेकंड से मैच कर दिया। प्रश्न 5 में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखना है। क है वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। यहाँ पर वायु कई गैसों का मिश्रण है, बाकी सब स्वयं में अकेली अकेली गैसें हैं, यानी शुद्ध पदार्थ हैं, और वायु मिश्रण है, इसलिए वायु को अलग कर दिया। प्रश्न 8 है निम्नलिखित पदार्थों में से शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण को छांट कर लिखिए। चाय, वायु, सोना, दूध, चांदी, लोहा, समुद्री जल, तांबा, सोडा वाटर और नमक। इनमें से शुद्ध पदार्थ हैं सोना, चांदी, लोहा, तांबा और नमक। बाकी चाय, वायु, दूध, समुद्री जल और सोडा वाटर मिश्रण है। प्रश्न 9 में निम्नलिखित में से तत्व तथा यौगिक को सामने के बॉक्स में लिखिए।
लोहा, लोहा तत्व है तो यहाँ पे तत्व लिख दिया। पानी, पानी यौगिक है। तांबा तत्व है और नमक यौगिक है। फिटकरी भी यौगिक है। सोना तत्व है और चांदी भी तत्व है। 10वें प्रश्न में समांगी तथा विसमांगी मिश्रण को छांट कर लिखना है। चीनी तथा पानी का मिश्रण, नमक तथा बालू का मिश्रण, नमक तथा पानी का मिश्रण, चीनी तथा बालू का मिश्रण, एल्कोहल तथा पानी का मिश्रण, लोहे की छीलन तथा बालू का मिश्रण। तो इसमें से चीनी और पानी का मिश्रण समांगी है, नमक पानी ये भी समांगी है, एल्कोहल तथा पानी का मिश्रण ये भी समांगी है। इसके अलावा जो है नमक बालू का मिश्रण, चीनी बालू का मिश्रण या लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण ये भी समांगी मिश्रण हो जाएंगे। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। बाएं से दाएं। अब इस वर्ग पहेली में हमें बाएं से दाएं चलना है। तो नंबर 1 पे है द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, इसको कहते हैं वाष्पन। तो यहाँ पर जहाँ पे नंबर 1 है वाष्पन पूरा कर दिया। नंबर 2 पे है सब्जियों के रस से गूदे व बीजों को पृथक करना, तो ये विधि है छानने की, छानना इसमें लिखा जाएगा। अब नंबर 2 पे हम देखते हैं तो ये आ गया छानना। अब तीसरा पॉइंट है बालू और पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि। तो बालू पृथक करने की विधि है तलछटीकरण। तो तलछटीकरण हम 3 नंबर पे लिखेंगे। देख रहे हैं 3 नंबर, ये 3 नंबर है ला लिखा हुआ है तलछटीकरण, इसको पूरा कर दिया है। अब अगला पॉइंट है बालू एवं पानी का मिश्रण। तो बालू एवं पानी का मिश्रण विषमांगी होता है। 4 नंबर पे ये विषमांगी पूरा कर दिया। 5 नंबर है दूध का अपकेंद्रण करने पर ऊपर आने वाला हल्का पदार्थ तो क्रीम होता है। ये 5 नंबर पे क्रीम भर देना है। अब हमें ऊपर से नीचे चलना है पहेली में। छठा प्रश्न है आटे से भूसी अलग करने की विधि, इसको चालना विधि है ये। तो यहाँ पे 6 नंबर में चालना पूरा कर दिया। 7 है भाप से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, ये संघनन कहलाती है। ये 7 नंबर है संघनन। अब 8वां है